साथियों नमस्कार। आपका रीट मेंस भर्ती परीक्षा L1 का परिणाम घोषित हुआ और परिणाम घोषित होने के बाद जिन साथियों का 2 गुनी कट ऑफ में चयन हो गया उन साथियों को हमारे चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और जो साथी इस समर से किसी कारणवश रह गए उन साथियों को उदास होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन में 1 और 2 परिणाम कोई अंतिम परिणाम नहीं हुआ करते, बल्कि वो साथी और दुगनी मेहनत के साथ आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें और निश्चित रूप से उनका भी आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन होगा। तो साथियों अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी 1 गुने की फाइनली कट ऑफ क्या रहने वाली है। यहाँ पर आपकी 1 गुने की जो फाइनली कट ऑफ है वो कट ऑफ क्या रहने वाली है साथियों। तो साथियों सबसे पहले तो मार्क्स की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपकी जो जर्नल के साथी हैं उनके 186.9188 जो है मेरिट गई है। यानी क्वेश्चनों की बात करते हैं तो लगभग 93 में से 94 क्वेश्चन पर जर्नल में सिलेक्शन हो गया है। बात एससी की बात करते हैं तो यहाँ पर एससी में जो है साथियों 157.37 गई है। तो यहाँ पर एससी में लगभग 78 क्वेश्चन लाने वाले साथियों का चयन हो गया है। बात साथियों एसटी की करते हैं। यहाँ पर एसटी में जो है कि मेरिट गई है वो 143 पॉइंट कुछ गई है। और एसटी में बात करते हैं तो एसटी में जिन साथियों के 72 क्वेश्चन सही हो गए थे उन साथियों का चयन हो गया है। और बात ओबीसी की कर लेते हैं। यहाँ पर ओबीसी की साथियों मेरिट की बात करें तो 175.88 गई है। यानी कहने का तात्पर्य ओबीसी में जिन साथियों के 88 क्वेश्चन सही थे उन साथियों का ओबीसी में सिलेक्शन हो गया है। बात एमबीसी की करते हैं तो यहाँ पर एमबीसी में अगर बात करते हैं साथियों तो एमबीसी में यहाँ पर 172 यानी एमबीसी की अगर बात करते हैं साथियों तो एमबीसी में यहाँ पर लगभग 85 से 86 क्वेश्चन पर यहाँ पर एमबीसी में भी सिलेक्शन हो गया है। बात साथियों ईडब्ल्यूएस की करते हैं। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट है वो जर्नल की 186 पॉइंट कुछ गई है। और ईडब्ल्यूएस में जिन साथियों के 83 क्वेश्चन सही थे उन साथियों का यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है। ठीक उसी प्रकार से आगे आने वाली अन्य कैटेगरियाँ हैं थी, चाहे जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाली हो चाहे अन्य। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी फाइनली कट ऑफ क्या रहने वाली है। आखिर आपकी जो फाइनल कट ऑफ है साथियों वो क्या रहने वाली है। कट ऑफ की बात कर लेते हैं तो साथियों यहाँ पर देखिए साथियों जर्नल में जिन साथियों के 194 क्वेश्चन क्वेश्चन सही हो जाएंगे स्कोर कार्ड में, उन साथियों का निश्चित रूप से जर्नल में सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि साथियों आज तक कर्मचारी चयन बोर्ड जो हमारा RSSMM भी जो है कर्मचारी चयन बोर्ड की बात करते हैं, वहाँ साथियों अधिकतम 3 से लेकर के और 10 अंक तक मेरिट में उछाल आता है। अगर कम से कम बात करें तो 3 अंक और अधिकतम बात करते हैं तो 10 अंक, यानी कम से कम 1 या 1.5% और अधिकतम 5%। यानी यहाँ पर जो है 2 अंक का 1% हो रहा है। तो उस आधार से बात कर लेते हैं तो अधिकतम मेरिट आपकी 10 अंक यहाँ पर 186 है और 186 का मैंने यहाँ पर 194 बात केवल 8 अंक बढ़ा करके निश्चित रूप से 194 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हो जाएगा। कहो तो 192 भी हो जाए, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। अब बात कर लेते हैं साथियों यहाँ पर एससी की बात कर लेते हैं। एससी में साथियों जर्नल में जो है 157 अंक आपकी मेरिट गई है। और साथियों एससी में जिन साथियों के 162 अंक आ जाएंगे, 162 अंक, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, यानी यहाँ पर जर्नल में साथियों यहाँ पर 194 जिन साथियों के अंक आ जाएंगे उन साथियों का निश्चित रूप से जर्नल में सिलेक्शन हो जाएगा। बात एससी की करते हैं तो एससी में यहाँ पर आपकी जो 2 गुना की मेरिट गई 157 गई है। और जिन साथियों के 163 अंक आ जाएंगे उन साथियों का निश्चित रूप से यहाँ पर जो है एससी में सिलेक्शन हो जाएगा। बात एसटी की करते हैं। एसटी की जो मेरिट है वो साथियों 143 गई है।
और जिन साथियों के यहाँ पर 148 अंक सही हो जाएंगे, 148, उन साथियों का निश्चित रूप से एसटी में भी सिलेक्शन हो जाएगा। बात ओबीसी की करते हैं। ओबीसी में आपकी मेरिट जो है वो 175 पॉइंट कुछ गई है, तो यहाँ पर ओबीसी में 182 से 184 में, यहाँ पर ओबीसी का वर्णन तो मैंने थंबनेल में भी किया था। जिन साथियों के 182 से लेकर के 184 क्वेश्चन जो है अंक आ जाएंगे, निश्चित रूप से उन साथियों का ओबीसी में भी चयन हो जाएगा। बात एमबीसी की करें तो एमबीसी में भी 172 आपकी मेरिट गई है, और जिन साथियों के मैं समझता हूँ 178 अंक आ जाएंगे, उन साथियों का निश्चित रूप से एमबीसी में भी सिलेक्शन हो जाएगा। बात ईडब्ल्यूएस की करें तो ईडब्ल्यूएस में साथियों यहाँ पर जर्नल की आपकी 166 गई है, और ईडब्ल्यूएस में अगर 170 अंक जिनके आ जाएंगे, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की आजकल कुछ मेरिट, उन साथियों का निश्चित रूप से अंतिम रूप से चयन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर एक कैटेगरी है, इसकी भी जो है इसी प्रकार से 2-4 अंक बढ़ा करके। अब बात जो है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो साथियों यहाँ पर तो ऑलरेडी मेरिट इस प्रकार से कम गई है, जैसे स्पोर्ट्समैन की बात करें चाहे एचआई की बात करें, यहाँ पर तो इतने अंक गई है कि इनकी तो कहने की बात ही क्या है। यानी जिस प्रकार से यहाँ अंक आए हैं उस प्रकार से अधिकतम 1 या 2 अंक बढ़ करके इन साथियों का भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर मैंने मेरिट आपकी जो फाइनल मेरिट की बात की, यहाँ पर अपन ने फाइनल मेरिट की बात कर रहे थे, जर्नल की बात कर रहे थे, यहाँ पर 194 क्वेश्चन, यहाँ पर आपकी जो एससी की बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे साथियों यहाँ पर 163 क्वेश्चन, और यहाँ पर एसटी की बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे साथियों यहाँ पर 148 क्वेश्चन, 148 अंक, सॉरी साथियों अंक हैं, यहाँ पर बात कर रहे थे 194 अंक, और यहाँ पर बात कर रहे थे 163 अंक, और एसटी की बात कर रहे थे साथियों 148 अंक। ठीक उसी प्रकार से साथियों, ठीक उसी प्रकार से ओबीसी में बात कर रहे थे 182 अंक, ठीक उसी प्रकार से एमबीसी में बात कर रहे थे 178 अंक। तो साथियों इस आधार पर जो आपकी मेरिट है वो आपकी मेरिट रहेगी। तो साथियों आपको मेरे द्वारा जो मेरिट का विश्लेषण था वो मेरिट का विश्लेषण कैसा रहा? अगर आपको मेरिट का विश्लेषण अगर अच्छा रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।